सो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी डिफेंस एकेडमी में। तो जो भी कैंडिडेट्स एसएससी 133 एंड 134 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही में जो कैंडिडेट्स अभी लास्ट मंथ फुली एफर्ट लगा के यहाँ पे अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं एंड टॉप 100 रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट्स ये जो रेगुलर वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं इनको भी ज़रूर आप देखते रहिए। तो अगेन इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप के क्वेश्चंस पे जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। सीधे पहले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ए स्विमर फाइंड्स इट ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन प्लेन वाटर बिकॉज ऑफ। अभी यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको साथ साथ में प्रोवाइडेड है बिकॉज ये हमारे वन लाइनर्स हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक स्विमर, एक तैराक जब वाटर में पानी में तैरता है तो उसके लिए सी वाटर में स्विम करना इजी रहता है एज कंपेयर टू प्लेन वाटर। अब इसका रीज़न क्या रहता है भैया? इसका रीज़न क्या रहता है कि सी वाटर जो होता है बिकॉज उसमें हमारे पास साल्ट होता है और जिसकी वजह से सी वाटर की डेंसिटी जो होती है ना वो हाई होती है। उसी हाई डेंसिटी के कारण वहाँ पे स्विमर को ग्रेट बायंट फोर्स मिलती है। ठीक है, मतलब अच्छी बायंट फोर्स मिलती है, उस पर बायंट फोर्स काम करती है। उसी बायंट फोर्स की वजह से वो इजीली तैर सकता है सी वाटर में। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंजट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। भैया एक तरह से तीखी स्मेल, वेरी स्ट्रांग स्मेल गार्लिक की क्यों होती है? तो इसका सही आंसर क्या है कि भैया इसका सही आंसर है सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड इसमें पाया जाता है और इसमें एलाइल मिथाइल सल्फाइड होता है जिसकी वजह से इसकी तीखी स्मेल होती है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग स्मेल होती है गार्लिक की। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइट फास्फोरस, भैया वाइट फास्फोरस को अंडर वाटर क्यों रखा जाता है? वाटर के अंदर स्टोर करके क्यों रखा जाता है वाइट फास्फोरस को? देखो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जब भी ये वाट एयर के कांटेक्ट में आता है ना, या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी ये आता है ना, ये इग्नाइट हो जाता है, ये बर्न हो जाता है। तो इसलिए इसको सीक्रेटली स्टोर करके रखा जाता है वाटर में सो दैट कि इसकी रिएक्शन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वन लाइनर्स पे हम स्विच करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स भैया क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं? अपोजिट चार्ज आयंस की अट्रैक्शन की वजह से। अपोजिट चार्ज आयन कौन कौन सा आ गया? कैटाइन आ गया, एनाइन आ गया। ठीक है, कैटाइन हमारे पास वो पार्टिकल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो कंपाउंड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स, दोनों की अट्रैक्शन से बनते हैं, उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करते ही करते हैं बिकॉज वही मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज आयन्स होते हैं और जो कि इजिली या फ्रीली मूव कर सकते हैं। और अगर चार्ज आयन्स इजिली या फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जब भी आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। साथ ही में ये वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं एंड ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में ये रहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ये है कि लास्ट के 30 डेज़ में आप टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं, अभी तक भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और श्योर शॉट मटेरियल, श्योर शॉट गाइडेंस, श्योर शॉट वीडियोस से और लाइव क्लासेस से आप सारा कुछ ये चीज़ें करके एक शॉर्ट पीरियड में लास्ट मंथ में आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आज ही कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स में देखो आपको क्या क्या मिलेगा। श्योर शॉट आपको स्टडी मटेरियल हर एक चीज़ आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। आपकी रोज़ 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी जहां पे टीचर के साथ आपकी पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आपकी मैराथन क्लासेस रहेंगी जहां पे आपको हर एक चीज़ वहां पे करवाई जाएगी जो भी आपके लेटेस्ट एसीसी सिलेबस में है। ठीक है, इसके साथ ही आपके मॉक टेस्ट, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करा जाएगा कि 30 डेज़ में आपकी कितनी परफॉर्मेंस आपकी बढ़ रही है, कितनी आपकी कम हो रही है, किस तरह से आप चीज़ों को ले रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ भी आपको करवाए जाएंगे बिकॉज एट द एंड आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ ही आने हैं। और लास्ट के 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लाइव क्लासेस में सॉल्व करवाए जाएंगे। और ड्यूटी कैंडिडेट्स को इशू रहता है टाइम का
और उसी टाइम को देखते हुए हमने रात को 9 से 11 बजे तक टाइम लाइव क्लासेस रखी हैं। यहाँ पे आप बहुत आराम से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी रीज़न से आप क्लासेस को ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उन्हीं क्लासेस की वीडियोज़ उन्हीं क्लासेस की वीडियोज़ आपको मिलेंगी ACC डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे, जो कि आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है, और बहुत ही लिमिटेड सीट्स यहाँ पे पेंडिंग है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। ठीक है, 30 डेज क्रैश कोर्स ही आपका रहेगा कंप्लीट, आपको यहाँ पे ये पढ़वाया जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेड फास्फोरस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, या जो मैस्टिक होती है ना, तो उसका जो स्ट्राइकिंग सरफेस होता है, यहाँ पे हम उसको स्ट्राइक करते हैं आग जलाने के लिए। ठीक है, स्ट्राइक करते हैं, वहाँ पे कौन सा मटेरियल आता है, तो दैट इज नोन एज रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्ट्राइकिंग सरफेस पे। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको पूछा जाए कि जो मैच स्टिक पे आप देख लो ना, ग्रीन कलर का ये मटेरियल, ये किससे बना होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि टिप ऑफ द मैच स्टिक पे जो मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, तो इसको मैच हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच हेड। इसमें बहुत सारे एक तरह से मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इसमें होते हैं। इसमें पोटाशियम क्लोरेट होता है, इसमें एंटीमनी होता है, इसमें ट्राई सल्फेट होता है। ठीक है, एंड कुछ अमाउंट में ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे ब्लिंडर कहा जाता है। तो ये हमारे पास 3 से 4 मटेरियल्स होते हैं जिससे ये हमारे पास टिप ऑफ द मैस्टिक, जिसे हम मैच हेड कहते हैं, ये बना होता है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि स्ट्राइकिंग सरफेस जिस पे हम स्ट्राइक करते हैं वो किससे बना है, तो भैया वो रेड फास्फोरस से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रेफाइट। भैया ग्रेफाइट की बात हुई है, अब ग्रेफाइट का यूज़ किस तरह से करा जाता है। देखो, ग्रेफाइट हमारे पास एक सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, जो कि हैवी मशीन्स में यूज़ करा जाता है एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है, और इसका जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, और इसमें वीक फोर्सेस जो इसकी लेयर्स में पाई जाती हैं, वो सॉलिड को क्या करती हैं, एक तरह से एक आपस में एक दूसरे के ऊपर लाने की कोशिश करती हैं, जिससे कि फ्रिक्शन भी रिड्यूस होती है। ठीक है, और यहाँ पे इस लुब्रिकेंट का यूज़ उसके पार्ट्स को मूव कराने के लिए यूज़ करा जाता है। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे बात करूँ तो ग्रेफाइट हमारे पास एक ऐसा सॉलिड लुब्रिकेंट होता है जो कि बड़ी बड़ी मशीन्स में यूज़ करा जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एस्प्रिन किससे बनी होती है। भैया एस्प्रिन हमारे पास एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। ठीक है, जो कि माइल्ड पेन्स को रिड्यूस करने के लिए या मॉडरेट पेन्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क को भी ये कम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बना किससे होता है भैया, सैलिसाइक्लिक एसिड से ये बना होता है। मैं आपको बता दूं कि सैलिसाइक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो C7H6O3 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही एस्प्रिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के मॉडर्न फादर किन्हें माना जाता है, तो एंटोनी लेवाइजियर को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, और ये पेरिस फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने केमिकल रेवोल्यूशन लाई थी। भैया इन्होंने ऑक्सीजन को नाम दिया था, और इन्होंने एक सिस्टमैटिक केमिकल नॉमनक्लेचर भी इन्होंने ही लाया था। दैट्स वाई कि इनको फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोटॉन भैया किसने डिस्कवर करा, तो प्रोटॉन डिस्कवर करा था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने कब करा था, 1917 में करा था, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने करा था। अब इन्होंने प्रूव करा कि जो न्यूक्लियस होता है ना एटम का, वो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन हमारे पास होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, एंड साथ में इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो भैया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आयंस को ही प्रोटॉन्स कहा जाता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर करा और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा। जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे एंड कब करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ हीटिंग एलिमेंट। भैया एक इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब है कि ये जो प्रेस होती है ना, तो प्रेस किससे बनी होती है, कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, मतलब कौन सा एलिमेंट है जो उसको हीट करता है, जो उसको हीट करता है, तो वो जो एलिमेंट है वो होता है नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम होता है एलॉय। ठीक है, एलॉय क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मटेरियल जो दो या दो से ज़्यादा
मेटल से मिलकर बना होता है। तो नाइक्रोम एक ऐसा अलॉय है जिसमें 80% ऑफ निकल पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 20% ऑफ क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है, ये जो प्रेस पे जो मटेरियल यूज होता है जो उसको हीट करता है, दैट इज मेड ऑफ नाइक्रोम, एंड नाइक्रोम इज ए अलॉय ऑफ 80% ऑफ निकल एंड 20% ऑफ क्रोमियम। और ये जो अलॉय होता है ना, ये इसलिए चूज करा जाता है प्रेस में या इलेक्ट्रिक आयरन में, बिकॉज इसकी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट कौन सा है? सबसे हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट दैट इज नोन एज यूरेनियम। भैया यूरेनियम हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। दो क्वेश्चन बन गए। इसके दो आइसोटोप होते हैं, U92 235 एंड U92 238। तीन क्वेश्चन बन गए। और एटम बम बनाने के लिए, जिसे हम न्यूक्लियर बम भी कहते हैं, कौन से आइसोटोप का यूज़ करा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम का यूज़ करा जाता है एटम बम बनाने के लिए। तो U92 235 का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। तो चार क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से निकल रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रही हैं, समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, हेल्पफुल आपके लिए लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी को क्या कहा जाता है? भैया मरकरी को क्विक सिल्वर बी कहा जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि एक शाइनी लाइक सब्सटेंस होता है, इसकी हाई मोबिलिटी होती है, और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ड्यू टू इट्स मोबिलिटी, इसके मूव होने की पावर, तो इसलिए इसको क्विक सिल्वर बी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। देखो मैग्नीशियम जो है ना, जब भी देखो सबसे पहले लिखा गया है कि मैग्नीशियम जो है बर्न होता है, मतलब एक तरह से जब भी मैग्नीशियम एयर के कंटेक्ट में आता है या ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है ना, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, जिससे कि एक वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो वही लिखा हुआ है कि जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कंटेक्ट में या एयर के कंटेक्ट में आएगा तो एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मरकरी का। आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी देख सकते हैं 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम बेंजोइट। भैया सोडियम बेंजोइट एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करा जाता है। एज ए फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है कि फूड को फ्रेश रखने के लिए ये यूज़ करा जाता है। और ये सोडियम बेंजोइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, सो दैट कि देखो अगर आप गूगल करते हैं या आपको पता है तो बाकी कैंडिडेट्स को भी हेल्प होगी, और दूसरी चीज़ की आपको चीज़ें रिवाइज होंगी। ठीक है, तो सोडियम बेंजोइट को फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करता है बिकॉज ये फूड को फ्रेश रखता है। जितने भी बैक्टीरिया फंजाई जो उसमें ग्रो हो रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ को ये किल कर देता है, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोडियम बेंजोइट किसके लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है कि द नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्री कहाँ पे प्रेजेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्री पुणे महाराष्ट्र में, सॉरी पुणे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। और ये इस लेबॉर्ट्री का यूज़ किसके लिए करा जाता है? साइंटिफिक रिसर्चेस करने के लिए, साइंटिफिक केमिकल रिसर्चेस करने के लिए इस लेबॉर्ट्री का यूज़ करा जाता है। उसके लिए ये एस्टैब्लिश करी गई है इन पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेचुरल रबड़ इज हीटेड विद सल्फर। देखो होता क्या है कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है, सॉरी, जिसे हम बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ कहते हैं। ठीक है, अब ये बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है कि एक गुड क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी के रबड़ को प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ या बल्कनाइजेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या करा जाता है कि रबड़ को हीट करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 3 to 5% ऑफ सल्फर। ठीक है, जिससे कि होता है कि हमें गुड क्वालिटी का रबड़ मिलता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आई होप कि आपको ये चीज़ें बढ़िया से समझ आ चुकी होंगी और इमेज में भी यहाँ पे शो करा गया है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉप क्वेश्चन है इन वीडियोस को जो आपको यूट्यूब पे कंटिन्यूसली मिल रही है। इनको वीडियोस को भी आप रिवाइज करते रहिए। बाकी वीडियोस कैसी लग रही हैं जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।